1994 तक फसादात और नस्लकशी के वाकयात में घिरे मुल्क की GDP ग्रोथ कैसे बेहतर हुई? तालीम और सेहत के मैदान में क्या इनकलाबी इक़दाम उठाए गए? करप्शन की रोकथाम और मुल्क में सफाई सुथराई के निज़ाम में कैसे बेहतरी लाई गई? आइए आज आपको अफ्रीका के ऐसे ही मुल्क की सैर कराते हैं। रवांडा माजी में मुख्तलिफ मिसाइल और अनगिनत मुश्किलात का शिकार था। GDP रेट -50 तक पहुँच चुका था। 15% आबादी नस्लकशी के वाकयात की नजर हो चुकी थी, लेकिन इस मुल्क ने 25 बरस में तरक्की की कई मनाजिल तय करके दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब समेटी। मुल्क में सफाई सुथराई का निजाम इस कदर पायदार है कि इसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका कहकर पुकारा जाता है। रवांडा में अलग अलग कबाइल थे, जिसमें हुथू और तुत्सी ज्यादा नुमायां थे। जिस तरह बरसगीर पर बरतानवी राज था, बिल्कुल उसी तरह रवांडा पर पहले जर्मनी और बाद में बेल्जियम काबिज हुआ। वक्त के साथ साथ हुथू और तुत्सी ग्रुप में खलीज बढ़ती गई। 1932 में बेल्जियम ने रेशल शनाख्ती कार्ड जारी किए, जिससे दोनों ग्रुपों में तकसीम को ज्यादा हवा मिली। इस दौर में 15% आबादी तुत्सी और 85% लोग हुतू हैं। तुत्सी कम्युनिटी को एलीट क्लास तस्वर किया जाता, क्योंकि इस वक्त ये लोग बरसर इक़्तिदार थे। 1962 में जब रवांडा को आजादी मिली तो नफरत की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी। सियासतदानों ने आग पर जल्दी काम किया। स्कूलों में तुत्सी के क्लास में बैठने की भी जगह तक अलग थी। 1994 में एक त्यारे हादसे में मुल्क के सदर और दीगर अफराद मारे गए। मुल्क के सदर का ताल्लुक हुतू कम्युनिटी से था। शिद्दत पसंद हुतू ने तुत्सी के बागी ग्रुप रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट पर इसी हेलीकॉप्टर को मारे गिराने का इल्जाम लगाया, लेकिन तुत्सी ने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ताहम यह वाकया बहुत बड़ी नस्लकशी का पेशखैमा साबित हुआ। आइंदा 3 माह में 8 लाख लोग नफरत की आग में झोंक दिए गए। इनमें ज्यादा तुत्सी और एतदाल पसंद हुतू शामिल थे। 1994 में GDP ग्रोथ रेट -50 तक चला गया, लेकिन अगले 2 दहाइयों में मुल्क का नक्शा ही बदल गया। रवांडा का नया आइन तश्कील दिया गया, जिसमें तमाम अफराद को यकसा हकूक फराहम करने पर जोर दिया गया। नई हुकूमत बनाई गई। मुल्क का सदर हुथू और नायब सदर तुत्सी बना। नायब सदर का नाम पोल गेगमे था। सन 2000 में गेगमे सदर बने और रवांडा में शानदार तरक्की का दौरा शुरू हुआ। हर साल GDP में 7% इजाफा हुआ और GDP पर कैपिटा भी बढ़ती रही। सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए हंगामी इकदाम उठाए गए। तालीम के लिए 15% और सेहत के लिए 8% बजट मुख्तस किया गया। खवानदगी की शरह में भी इजाफा हुआ। 1973 में खवानदगी की शरह 38% और 2018 में ये शरह 73% तक पहुँच गई। लोगों के मयार जिंदगी में भी 14% बेहतरी आई। आसान कारोबार के लिहाज से रवांडा दुनिया का 29वां मुल्क है, जहां सिर्फ 24 घंटे में कारोबार की इजाजत देने के साथ साथ कंपनी को रजिस्ट्रार कराया जा सकता है। मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई गयी, जिसके बायस रवांडा 2017 में बदअनवानी पर काबू पाने वाले अफ्रीकी ममालिक में तीसरा मुल्क बन गया था। हुकूमत ने नई टेक्नोलॉजी में भी खूब सरमायाकारी की। ब्लॉकचेन मंसूबे के लिए भी बजट मुख्तस किया। 2020 में ब्लॉकचेन की तरबियत देने के लिए पहला स्कूल भी कायम हुआ। दिलचस्प बात यह है कि तरक्की की मनाजिल तय करने के बावजूद रवांडा गरीब मुल्क है। 90% आबादी का जरिया मुआश ज़राअत और काश्तकारी से वाबस्ता है। मुल्क में सफाई सुथराई का निजाम जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। हुकूमत ने कुशादा सड़कें और फुटपाथ बना रखे हैं। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई की निजाम को बरकरार रखा जाता है। मुल्क में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और सड़कों पर प्लास्टिक बैग कहीं नजर नहीं आते। सड़कों के इतराफ पर ग्रीन बेल्ट्स का जाल बिछाया गया है, जो मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। मुल्क के सदर पोल गेगमे ने मुल्क को सफाई के निजाम को मजबूत बनाया और हर माह का आखिरी हफ्ते का दिन सफाई सुथराई के लिए रखा गया है। 18 से 65 बरस की उम्र के अफराद के लिए इस मुहिम में हिस्सा लेना जरूरी है। जो सफाई सुथराई के अमल में हिस्सा नहीं लेता, उसे हुकूमत की जानिब से जुर्माना किया जाता है। हुकूमत ने माजूर अफराद को सफाई मुहिम में हिस्सा लेने से इस्तिस्ना दिया है। सदर समेत तमाम सियासतदान हर माह सफाई के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और रवांडा को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करते हैं।